बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट में पूरी देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट। अगर आप कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं यूएई के अंदर, यूएई की किसी भी स्टेट के अंदर, दुबई के अंदर, तो आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है। इससे पहले कि आप किसी कंपनी की हेल्प लें, आपको खुद भी माइंड क्लियर होना चाहिए भाई क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। उनको फॉलो करने के बाद एज पर द लोकेशन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर इन डिटेल बात करूंगा ताकि आप लोगों को खुद समझ आ सके कि आप कैसे एक कंपनी स्टैब्लिश यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कंपनी स्टैब्लिश करनी है। कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए पहले 2-4 बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किस लोकेशन के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं, यूएई के अंदर मेन लैंड पे करना चाह रहे हैं, फ्री जोन के अंदर करना चाह रहे हैं। ये जब आपके पास सारे आंसर मौजूद होंगे ना, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि टाइम कितना लगने वाला है। अब टाइम 3 किस्म के, मैं सारी डिटेल्स आपको साइड पे दिखाता भी जाऊंगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 3 किस्म के टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप देखें, वो कहते हैं ना आउटसाइड द यूएई कंपनी फॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो 10 दिन का एटलीस्ट प्रोसेस है, ठीक है। और इसके अंदर डिटेल सारी ये है कि जो भाई वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, जो कंट्रीज वो कहते हैं ना हायर इनकम वाली है वहाँ से आप कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है, अगर आप यूएई के अंदर आ गए हैं तो 4 दिन का प्रोसेस है। और अगर आप ऑनलाइन, वो कहते हैं ना बशेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो उससे यूज़ करने से 15 मिनट के अंदर कैसे आप अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इन डिटेल 1 बाय 1 जाऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, यूएई के अंदर आ चुके हैं, अब आप यहाँ पे बैठने के बाद कंपनी को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो बहुत सी ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो आपके बिहाफ पे अपनी फीस लेने के बाद आपको कंपनी ओपन करके देंगी। अब उन कंपनीज का क्या काम होता है कि वो भाई जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो आपके बिहाफ पे करते हैं, और आपके बिहाफ पे करने के बाद आप लोगों से जो भी उसका मुआवजा होता है, फीस होता है, वो ले ली जाती है। आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले यूएई के अंदर आप आ गए हैं, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस लोकेशन पे काम करना है, क्योंकि एज पर द लोकेशन जो है ना आपके स्टेप्स डिपेंड करते हैं और डिफरेंट हो जाते हैं। अब लोकेशन 2 किस्म की हैं, या तो आप अपनी कंपनी को मेन लैंड के ऊपर ओपन करें, ठीक है, मेन लैंड के ऊपर, या अपनी कंपनी को फ्री जोन के ऊपर ओपन करें, ठीक है। अब फ्री जोन और मेन लैंड ये 2 देखें डिफरेंट लोकेशंस हैं जिनके ऊपर आप कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं अब बात करता हूँ फ्री जोन को, एक अलग हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मैं बात करता हूँ मेन लैंड, क्योंकि मेन लैंड वो कहते हैं ना एलएलसी, जो मेन कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं, जो कमर्शियल लाइसेंस के बाद अपना काम कर रही होती हैं। अब मेन लाइन पे आपने कंपनी को रजिस्टर करना है और आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले तो नेचर ऑफ द बिजनेस, जो सेम चीज़ है, कैपिटल आपका कितना है, और मेन लैंड के अंदर अगर आपने ओपन करना है तो आपको 10 अप्रोक्सीमेट जो 10 स्टेप्स हैं इनको माइंड में रखना पड़ेगा। और ये 10 स्टेप मैं यहाँ पे दिखाता भी जाऊँगा, शॉर्ट करके बताता भी जाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, ताकि आपको पता हो कि आपने इन 10 स्टेप से कैसे गुजरना है। क्योंकि ये 10 स्टेप से आपको गुजरने के बाद ही अप्रूवल जो है मिलता है और कमर्शियल लाइसेंस आपके पास होता है, ताकि आप लीगल तरीके से इस मार्केट में काम कर सकें। ये 10 स्टेप अप्रोक्सीमेट आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करने जा रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे आपको ये डिफाइन करना है भाई आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, क्योंकि नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने अप्रूवल्स आपको चाहिए होंगे ऑन द डिफरेंट स्टेप्स। उन अप्रूवल्स के बाद आप जाके अपना कमर्शियल लाइसेंस लेने के बाद बिजनेस ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 पे नेचर ऑफ बिजनेस आपका डिपेंड करता है और आपने डिफाइन करना है ऑन द सिस्टम कि कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस है। अब उसके बाद होता है कि लीगल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है आपके बिजनेस का। नंबर 2 के ऊपर लीगल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि भाई आप सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं, एलएलसी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, व्हाटसोएवर, ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। और लीगली कैसे आप इस चीज़ को बाउंडिंग करेंगे एज पर योर एग्रीमेंट विद द कंपनीज और पार्टनर्स और सारी चीज़ें। नंबर 3 पे आता है कि भाई आप रजिस्टर्ड ट्रेड नेम, जो भी आप कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं उसका एक ट्रेड नेम होता है, ठीक है, ट्रेड लोगो भी होता है, आपने उसको डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना है ताकि वो नाम ऐसा यूनिक होना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद ना हो, और उसको आपने रिजर्व कर लेना है। और उसके अप्रूवल के बाद जो है ना आपकी बाकी बातें आगे चलती हैं। अब जब आपने ट्रेड नेम रजिस्टर कर लिया है, सॉरी रजिस्टर भी नहीं किया, ट्रेड नेम लेने के बाद आपने इनिशियल अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। चौथे पॉइंट के लिए ट्रेड नेम जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि फलाना फलाना ट्रेड नेम ऑलरेडी बुक है या ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो आप कोई और सिलेक्ट कर लें। इट इज सेम लाइक
जब आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं और वो अकाउंट कोई और ले चुका होता है तो आप उसके अंदर कुछ और डिटेल डिफाइन करते हैं। इसी तरह ही ट्रेड नेम जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर किसी ने लिया हुआ है वो आप नहीं दोबारा ले सकते, उसको चेंज करना पड़ता है। जब आप ये सेलेक्ट कर लें और ट्रेड नेम आपका यूनिक हो जाएगा, नंबर 4 स्टेप के ऊपर होता है कि आपने अप्लाई फॉर द इनिशियल अप्रूवल। आप गवर्नमेंट उसको देखेगी एंड दे विल गिव यू द अप्रूवल ऑन द सेम ट्रेड नेम। जिस टाइम आपका वो ट्रेड नेम अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA के ऊपर काम होता है। MOA बनाया जाता है, लीगली बनाया जाता है, कोर्ट के थ्रू बनाया जाता है। नंबर 6 स्टेप पे आपने बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करनी है। उस बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद उसका जो लीज एग्रीमेंट है, जो भी आपके एग्रीमेंट वहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे आपने ऑफिस रखना है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अरेंज करना है। इसके लिए आपको पहले तो लोकेशन सारी चीज़ें चाहिए, तो लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट। जब लोकेशन आप ले लेंगे तो नंबर वो कहते हैं ना 7 जो स्टेप है वो है एडिशनल अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल एज पर दैट लोकेशन, एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आप फूड के अंदर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, नेचर होता है जहाँ पे लोकेशन लेने के बाद एक फील्ड विजिट किया जाता है, देखा जाए कि आइदर दैट लोकेशन इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस और नो, तो वो फील्ड विजिट होता है। भाई मेरे वो सारी जो डिटेल्स है, एडिशनल अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड होते हैं। एडिशनल अप्रूवल जब आपको मिल जाते हैं उसके बाद नंबर 8 पे जो आता है ना, वो सबमिट करना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट। वंस अगेन आपका मेमोरेंडम, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आपके जितने भी अप्रूवल्स आए हुए हैं, वो सारे अप्रूवल्स लेने के बाद, एडिशनल जितने भी अप्रूवल्स हैं वो लेने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो अप्रूवल होता है इट कॉल अ फाइनल अप्रूवल। जब ये अप्रूवल आ जाता है तो इसके बाद फाइनल जो स्टेप 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे जो आता है वो है भाई पे दो फीस, जो भी आपके लाइसेंस की फीस है, एज पर क्या काम करने जा रहे हैं उस लाइसेंस की फीस को आपने पे करना है और अपने लाइसेंस को, कमर्शियल लाइसेंस को लेना है, रिसीव करना है। अब ये 9 स्टेप के ऊपर आपको लाइसेंस भी मिल गया, जगह भी मिल गई, नाम, ट्रेड नाम भी आपका रजिस्टर हो गया। जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो कहते हैं ना मेन चीज़ है वो है अपने जो ट्रेड मार्क को, अपना जो भी ट्रेड मार्क है, अपने बिजनेस को कहाँ पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर रजिस्टर करवाना। ये लास्ट स्टेप है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएंगे, लाइसेंस को रजिस्टर कराएंगे एंड दैट्स ऑल। ये 10 स्टेप को फॉलो करने के बाद मेन लैंड के अंदर आप अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक एक स्टेप के अंदर इन डिटेल्स है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाई भी है। फॉलो दैट वन। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वेबसाइट भी दे देता हूँ, इस वेबसाइट को देखें, सारे स्टेप्स यहाँ पे पढ़े हुए भी हैं। ऑनलाइन अगर आप एक एक चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, रीड आउट करें। जो मैंने वेबसाइट आपके साथ शेयर की है दैट इज़ अ लीगल वेबसाइट, और इस वेबसाइट के रेफरेंस से मैं ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचा रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप डिफाइन कर लें, डिसाइड कर लें आप करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड कर रहा होता है। ये सारे स्टेप्स कोई भी कंपनी जो आपको कहती है कि हम आपको स्टैब्लिश करके देते हैं, दे फॉलो द सेम स्टेप्स। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली किन स्टेप से गुजरने के बाद आपका लाइसेंस बनता है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्री जोन लाइसेंस अगर आपने लेना है तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको लाजमी देख लीजिएगा। पहले आप ये मेन लैंड को समझ लीजिए, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं देते। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आई होप ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके हेल्पफुल होगी। अगर आप यूएई के अंदर हैं, यूएई से बाहर हैं, यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि यूएई वो वाहिद जगह है पूरी दुनिया के अंदर जो अपकमिंग ईयर्स के अंदर आपको सबसे नंबर 1 और टॉप ऑफ द कंट्रीज लिस्ट में नजर आने वाली है, हर चीज के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हर बिजनेस के अंदर। वेलकम टू यूएई, मार्केट इज ऑन एंड गेम इज ऑन। आइए लीगली अपना ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे रजिस्टर करें, कमर्शियल लाइसेंस लेने के बाद यहाँ पे बिजनेस कीजिए। थैंक यू।